जापानी भाषा के डिक्शनरी में भारत को ही स्वर्ग लिखा हुआ है और हम भारत के लोग आसमान में स्वर्ग खोज रहे हैं। तिहांजू स्वर्ग को बोला जाता है, वो भारत को, बौद्ध भारत को। अब सोचिए कि आपका देश कैसा रहा होगा कि चीन, जापान और कोरिया की डिक्शनरी आज भी यह बताती है कि भारत ही स्वर्ग है। खाहियान ने लिखा है कि अभूतपूर्व देश है। पटना आया तो देखा कि सम्राट अशोक का जो राज प्रसाद था वो जस का तस है, 500 साल बाद भी उसकी एक ईंट नहीं खिसकी थी। कैसा बनाया होगा वो। तो ताओचिंग ने कहा कि सुनो फाहियान, मैं अपने देश नहीं लौटूंगा। अब सोच लीजिए कि भारत कैसा रहा होगा। कहा कि मैं अपने देश नहीं लौटूंगा, अब इसी देश में रहना है और यहीं मरूंगा। और नहीं लौटा चीन, यही मरा। और कहा कि अगर कोई पुनर्जन्म भी होता होगा तब, क्योंकि अर्जक संघ पुनर्जन्म को नहीं मानता है, कि अगर कोई दूसरी जिंदगी मिले तो मैं बौद्ध भारत में ही पैदा लेने की कामना करता हूँ। ऐसा आपका देश था। इसीलिए जब भूटान की रानी आई थी भारत में तो कहीं भारत को शुक्रिया जिसने हमको इतना कुछ दिया। दुनिया को पता है कि भारत ने हमको क्या दिया, लेकिन भारत के लोगों को ही नहीं पता है कि हमने दुनिया को क्या दिया। आप लोग रात में विवाह क्यों करते हैं जब पूरी जनता सोई रहती है? क्या आप चोरी करने जाते हैं? उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है वाल्मीकि रामायण से कि राम का विवाह वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो दोपहर में हुआ था, ये तुलसीदास रात को ले जा रहे हैं। तो विवाह रात में होने से बहुत भारी नुकसान है। एक तो लाइट की व्यवस्था कीजिए, बिजली, बत्ती, दुनिया भर के तमाम खर्च आते हैं। तो उनका कहना है कि विवाह दिन में हो, क्योंकि हम लोग चोरी तो करते नहीं है, रात में ना हो। ये रात में विवाह होने का उन्होंने कारण बताया है। जिस समय विदेशी आक्रमण हुआ हमारे देश पर तो लोग रात में शादी करने लगे चुपके चुपके। जब फौज सोई रहती थी, जब पुलिस सोई रहती थी तो रात में शादी करते थे। तो अब तो अपनी आजादी आ गई, देश आजाद हो गया। अब किस बात की डर है कि आप रात में शादी कर रहे हैं? उस जमाने में तो लोग रात में इसलिए करते थे कि कोई लड़की को लेकर भाग न जाए कि तुम शादी करोगे तो मैं करूंगा। कि पहले बारात में दुल्हा दुल्हन के घर परिवार के ही लोग जाते थे, बाराती कब से जाने लगे? जब विदेशियों का हमला हुआ तो दुल्हा दुल्हन भी अपना फौज लेकर चलने लगे। मान लो कि कहीं लड़ाई हो गई रास्ते में तो बाराती दूसरा रहेगा तो भाई कुछ तो ईंटा पत्थर फेंकेगा। तो बाराती का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन अब देश आजाद हो गया तब बाराती लेकर किसको मारने जा रहे हो? अब तो बंद करो, क्योंकि बाराती दो सब ले जाओगे तो बहुत सारा खर्च आएगा। सिंदूर दान पर भी उन्होंने लिखा है वर्मा जी ने कि सिंदूर दान से तो भारी नुकसान है। इसमें पारा होता है जो स्किन को खराब करता है। तो इसका भी कारण वो बताते हैं कि विदेशी आक्रमण के कारण लोगों ने सिंदूर देने लगे, क्योंकि विदेशी जो थे बाहरी हमलावर, वो जिन महिलाओं पर सिंदूर लगा रहता था उसको नहीं लूटते थे, जिन पर सिंदूर नहीं होता था उसकी लूटपाट वो करते थे। क्योंकि हर कार्य के पीछे कारण होता है। पहले जांचो परखो और तब अगर लगे तुमको कि मानने योग्य है तब मानो। वही बात तो रामस्वरूप वर्मा जी कह रहे हैं। इसलिए अर्जक संघ के केंद्र में बौद्ध धर्म का ही सिद्धांत है, थ्योरी, जिसे अंग्रेजी में थ्योरी कहते हैं। मैं वो कहता हूँ कि वो बुद्धिज्म का थेर है, थ्योरी का जन्म हुआ है सिद्धांत का। इसीलिए गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को सिद्धांत कहा जाता है, थ्योरी। और किसी देवी देवता की शिक्षाओं को थ्योरी नहीं कहा जाता है। तो अर्जक संघ के माध्यम से माननीय रामस्वरूप वर्मा ने एक पूरी संस्कृति, एक पूरा सिविलाइजेशन का बिंब दिया है। पूरी संस्कृति उसमें व्याप्त है, फिलॉसफी है, अपनी शिक्षा नीति है। और हर बिंदु पर आप देखिएगा क्या संस्कार हो, कैसे विवाह की रीति हो, एक एक बिंदु पर कैसा हमारा त्योहार हो, इस सब तमाम सांस्कृतिक बिंदुओं पर रामस्वरूप वर्मा ने बहुत गहरे में विचार किया है। और वो ये नहीं कहे कि इसको छोड़ो, अगर जिसको छुड़ाते हैं तो उसका विकल्प देते हैं कि
ये आपको करना है। हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार है और ये संस्कार जन्म लेने से पहले शुरू होता है और मृत्यु के बाद तक चलता है। तो रामस्वरूप वर्मा ने लिखा कि 16 संस्कार अर्चक प्रेमियों का नहीं होगा, सिर्फ 2 संस्कार होगा। उसका विकल्प देते हैं, एक विवाह का और दूसरा निर्वाण का। तीसरा कोई संस्कार नहीं होगा, कारण कि ये सारे संस्कार शोषण के औजार हैं। तो उन्होंने यह दे दी। विवाह के बारे में भी बहुत उनका क्लियर कंसेप्ट था। उन्होंने बहुत सारी चीजों को इतिहास के माध्यम से खारिज किया। वो मानते थे कि विवाह में विवाह हो तो विवाह करना तो कोई चोरी की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है। तो वो कहते थे कि आप लोग रात में विवाह क्यों करते हैं जब पूरी जनता सोई रहती है? क्या आप चोरी करने जाते हैं? उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है वाल्मीकि रामायण से और कहा है कि राम का विवाह वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो दोपहर में हुआ था, ये तुलसीदास रात को ले जा रहे हैं। तो विवाह रात में होने से बहुत भारी नुकसान है। एक तो लाइट की व्यवस्था कीजिए, बिजली बत्ती, गाजा बाजा, दुनिया भर के तमाम खर्च आते हैं। तो उनका कहना है कि विवाह दिन में हो, क्योंकि हम लोग चोरी तो करते नहीं है, रात में ना हो। ये रात में विवाह होने का उन्होंने कारण बताया है, क्योंकि हर कार्य के पीछे कारण होता है। ये पहली बात तथागत बुद्ध ने ही कहा है वर्ल्ड हिस्ट्री में कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। और विज्ञान की दुनिया की यह सबसे बड़ी खोज है। किसी ने मोटर गाड़ी बनाई, किसी ने रेल, किसी ने जहाज, किसी ने न्यूट्रॉन, किसी ने प्रोटॉन, क्या नहीं बना। लेकिन इससे बड़ी खोज विज्ञान के क्षेत्र में नहीं हुई कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होगा। और यह पहली बार तथागत बुद्ध ने ही बताया था। पूरा यूरोप, वर्मा जी के समय में 34 देश थे, उन्होंने अपने लिटरेचर में लिखा है पूरे यूरोप में यूरोप के लोग, जिसमें इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, तमाम लोग नहीं जानते थे कि बिना कारण का कार्य नहीं होता है। 16वीं सदी में इधर तक नहीं जानते थे। बेकन पहला आदमी है यूरोप का जो यूरोप में बताया कि बिना कारण का कार्य नहीं होता है। यहाँ गौतम बुद्ध बता दिए 2500 साल पहले 400-500 साल पहले यूरोप जाना कि बिना कारण का कार्य नहीं होता है। और जब यूरोप जान गया कि बिना कारण का कार्य नहीं होता है, तब वहां पर वैज्ञानिक क्रांति हुई। इसीलिए न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, सारे यूरोप के वैज्ञानिक तब पैदा हुए जब तथागत बुद्ध का यह थ्योरी यूरोप पहुंच गया 16वीं सदी में। 16वीं सदी से पहले कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ इंग्लैंड में। आप देख लीजिए इतिहास। बुद्ध मामूली व्यक्ति नहीं थे। हम तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कभी बीएचयू जाते हैं, कभी जेएनयू जाते हैं, लेकिन हम तो जानते थे कि ये भाई जुलाई कौन सा महीना है कि हम लोग बीए और एमए को जुलाई से सत्र शुरू करते हैं। महीना या तो चैत होगा या तो जनवरी होगा। तो लोगों ने बताया कि सर इंग्लैंड की देन है। हम कि ना इंग्लैंड की देन कैसे होगी? इंग्लैंड वाले तो का साल तो 10 ही महीना का होता था। अक्टूबर माने ऑक्टा माने 8, 8वां महीना अक्टूबर। सेप्टा से सितंबर, सेप्टा माने 7, 7वां महीना सितंबर, ऑक्टा। 8वां महीना अक्टूबर और 9वां महीना नवंबर। नोवा से बना है नवंबर और डेका से बना है दिसंबर। डेका माने 10। ये 10 ही महीना उन लोगों का होता था। 2 महीना तो यहाँ से लोगों ने नकल की भारत से, बुद्धिज्म से,
तब उन लोगों ने 12 महीने का साल बनाया। उन लोगों के बूते की कहाँ बात थी कि जुलाई से शुरू करें। तो क्यों होता है? तो जुलाई के महीने में ही तथागत बुद्ध ने अपना प्रथम शिक्षा सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दी थी। वो महीना जुलाई था और वर्षावास की शुरुआत बुद्धिज्म में उसी महीने से होती है, जुलाई से। और सारे लोग अध्ययन में रम जाते हैं। यही कारण है कि न केवल भारत में बल्कि पूरे यूरोप में जुलाई से बीए और एमए का सत्र प्रारंभ होता है। ये भारत की देन है, लेकिन हम लोगों को खुद नहीं मालूम है कि ये हम लोगों की देन है। इसीलिए जब भूटान की रानी आई थी भारत में तो कही कि भारत को शुक्रिया जिसने हमको इतना कुछ दिया। दुनिया को पता है कि भारत ने हमको क्या दिया, लेकिन भारत के लोगों को ही नहीं पता है कि हमने दुनिया को क्या दिया। हम तो बराबर कहते हैं कि 1 2 3 जो लिखते हैं हम लोग अंग्रेजी में 1 2 3, ये भारत से इंग्लैंड पहुंचा। वो तो रोमन लिपि में लिखता था। जब लिखना होता था 37 तो क्या लिखता था? 3x रोमन, 3x फिर भी और फिर 2 पाई, इतना लंबा में 37 लिखता था। और एक बुद्ध की जो दुनिया थी, बुद्ध का जो देश था, वो बस 2 ही लिखता था, 3 और 7, काम खत्म। तो भाई इतना बड़ा लिख करके 37-38 में हिसाब कीजिएगा तो आपका बिजनेस चलेगा। तो उसी को लिखते रहिएगा तब तक दुकानदार ग्राहक चला जाएगा आपकी दुकान से, नहीं चला जाएगा। 37 लिखने में ही एक हाथ का लिखिएगा तो आपकी मार्केटिंग ठप हो जाएगी। इसीलिए यूरोप में व्यापारिक क्रांति नहीं हुई, इसी कारण से नहीं हुई। इतना लंबा लोग लिखता था। जब यहां से लिखने की प्रणाली अरब वालों ने लिया तो 12वीं सदी में वहां से इंग्लैंड वालों ने लिया। और जब ये ले लिया तब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए। 12वीं सदी से पूरे यूरोप में व्यापारिक और औद्योगिक क्रांति होती है, तो वो बुद्ध के कारण होती है। इसलिए अर्जक संघ के जितने सिद्धांत हैं वो सब कार्य और कारण पर टिके हुए हैं। और एक कार्य कारण का जो सिद्धांत है वो बुद्धिज्म की देन है। राम स्वरूप वर्मा को अगर हम लोग वैज्ञानिक बोध का राजनेता मानते हैं तो उसका कारण है कि वो कार्य कारण सिद्धांत को मानते थे। तो वो मानते थे कि जिस समय विदेशी आक्रमण हुआ हमारे देश पर तो लोग रात में शादी करने लगे चुपके। जब फौज सोई रहती थी, जब पुलिस सोई रहती थी तो रात में शादी करते थे। तो अब तो अपनी आजादी आ गई, देश आजाद हो गया। अब किस बात की डर है कि आप रात में शादी कर रहे हैं? उस जमाने में तो लोग रात में इसलिए करते थे कि कोई लड़की को लेकर भाग न जाए कि तुम शादी करोगे ये तो मैं करूंगा। और वो बाराती के बारे में भी बताते हैं कि पहले बारात में दुल्हा दुल्हन के घर परिवार के ही लोग जाते थे। वर्मा जी की किताब पढ़िए, उसमें है तमाम चीजें। तो ये बाराती कब से जाने लगे? तो उनका कहना है कि जब विदेशियों का हमला हुआ तो दुल्हा दुल्हन भी अपना फौज लेकर चलने लगे। मान लो कि कहीं लड़ाई हो गई रास्ते में तो बाराती 200 रहेगा तो भाई कुछ तो ईंटा पत्थर फेंकेगा। तो बाराती का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन अब देश आजाद हो गया तब बाराती लेकर किसको मारने जा रहे हो? अब तो बंद करो, क्योंकि बाराती 200 ले जाओगे तो बहुत सारा खर्च आएगा। ये वैज्ञानिक बोध था उनका। वो हर चीज के पीछे वो कारण को खोजते थे कि क्या कारण है। सिंदूर दान पर भी उन्होंने लिखा है वर्मा जी ने कि सिंदूर दान से तो भारी नुकसान है। लिखे हैं कि उसमें पारा होता है जो स्किन को खराब करता है। तो इसका भी कारण वो बताते हैं कि विदेशी आक्रमण के कारण लोगों ने सिंदूर देने लगे, क्योंकि विदेशी जो थे बाहरी हमलावर, वो जिन महिलाओं पर सिंदूर लगा रहता था उसको नहीं लूटते थे। जिन पर सिंदूर नहीं होता था उसकी लूटपाट वो करते थे।
वर्मा जी ने ये कहा है। तो हर चीज का वो कारण खोजते हैं कि क्या कारण है। तो रामस्वरूप वर्मा ने बड़ी छोटी छोटी टिप्पणी की है। वो एक बारात में गए थे, उसके एक प्रसंग में उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि एक बूढ़ी औरत वहां गीत गा रही थी विवाह का, कि सोने के थाली में जीवन परोसो। तो वर्मा जी उस महिला को बुलाए, बाद में पूछे कि सोना के थाली में खैले बाड़ू, सोना देखले बाड़ू? अतना बबुआ माई गोलस दादी गोलस उहे बतिया गावत। वर्मा जी ने इन तमाम चीजों को, वो त्योहार के भी विरोधी थे। वो कहते थे कि इतना त्योहार लोगों ने बना दिया यहाँ, और ये तमाम जो त्योहार हैं, दुनिया के जितने धर्म हैं, सब में जो त्योहार बनाए गए हैं वे या तो सुख के प्रतीक हैं या दुख के प्रतीक हैं। मुहर्रम से लेकर के गुड फ्राइडे सब देख लीजिए। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि जिसके त्योहारों में उस सब से कोई ताल्लुकात नहीं है, केवल यह शोषण का जरिया है। इसीलिए रामस्वरूप वर्मा मानते थे कि इन ब्राह्मणवादी त्योहारों को खत्म कर दिया जाए। अभी तो अर्जक संघ मैं समझता हूं कि 14 त्योहार मनाता है, 14 है ना, 14 त्योहार मनाता है। तो ये वैज्ञानिक तरीके का स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस तो मनाता ही है, और उधर बुद्ध की जयंती और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती, इन लोगों की जयंतियां अर्जक संघ मनाता है। तो अर्जक संघ के रूप में रामस्वरूप वर्मा ने पूरी संस्कृति को पलटने का प्रयास किया है और कर दिया है। लगभग उनका सारा एजेंडा लगभग फिक्स है। अगर इस रास्ते पर 55 साल हो गए ना अर्जक संघ को स्थापित हुए, और इनके साथी भी बड़े धुरंधर थे, जिसमें एक बिहार के ही मशहूर नेता थे ये जगदेव प्रसाद, जिन पर मैंने एक बहुत मोटी सी किताब लिखी है, जगदेव प्रसाद वाङ्मय। जगदेव प्रसाद पूरे जीवन में शायद 2 बार विधायक हुए, 2 बार विधायक हुए और 3 बार मंत्री हुए, और रामस्वरूप वर्मा जी 6 बार विधायक हुए और 1 बार मंत्री हुए। अगर रामस्वरूप वर्मा जी विधायक नहीं भी होते, मंत्री नहीं भी होते, तो भी इनके पर्सनालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर रामस्वरूप वर्मा का इतिहास लिखा जाएगा तो विधायकी और मंत्री की हैसियत से नहीं लिखा जाएगा। रामस्वरूप वर्मा का इतिहास यही अर्जक संघ को स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया के इतिहास में इनका इतिहास लिखा जाएगा। अर्जक संघ कोई मामूली संगठन नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि पूरा का पूरा सिविलाइजेशन है। जापानी भाषा के डिक्शनरी में भारत को ही स्वर्ग लिखा हुआ है। तिहांजू स्वर्ग को बोला जाता है, और वो भारत को, बौद्ध भारत को। अब सोचिए कि आपका देश कैसा रहा होगा कि चीन, जापान और कोरिया की डिक्शनरी आज भी यह बताती है कि भारत ही स्वर्ग है, और हम भारत के लोग आसमान में स्वर्ग खोज रहे हैं। तब फाहियान अपनी डायरी में लिखा है, जो भारत आया था 4वीं सदी में, उसके साथ एक मित्र आया था, उसका नाम था ताओचिंग। तो फाहियान ने लिखा है कि अभूतपूर्व देश है। पटना आया तो देखा कि सम्राट अशोक का जो राजप्रसाद था वो जस का तस है। 500 साल बाद भी उसकी एक ईंट नहीं खिसकी थी। कैसा बनाया होगा वो, कौन सा गारा और चूना लगा होगा कि 500 साल बाद भी वो इमारत जस की तस थी। और उंगली दबाते हुए दांतों में लिखा है अपनी डायरी में, यह आदमी के बूते की बात नहीं है ऐसा बनाना। सीधे लिखा है, मानो भूत बनाया है, यहां तक उसने लिख दिया।
ताओचिंग ने कहा कि सुनो फाहियान, मैं अपने देश नहीं लौटूंगा। अब सोच लीजिए कि भारत कैसा रहा होगा। कहा कि मैं अपने देश नहीं लौटूंगा, अब इसी देश में रहना है और यहीं मरूंगा। और नहीं लौटा चीन, यहीं मरा। और कहा कि अगर कोई पुनर्जन्म भी होता होगा तब, क्योंकि अर्जक संघ पुनर्जन्म को नहीं मानता है, तो लिखा है कि अगर कोई दूसरी जिंदगी मिले तो मैं बौद्ध भारत में ही पैदा लेने की कामना करता हूं। ऐसा आपका देश था। वर्मा जी की तो बातें मैं इस 21वीं सदी में भी कहने की हिम्मत नहीं रखता हूं, जो उन्होंने इतने साल पहले कह दी है। वर्मा जी ने कहा है कि शास्त्र का मतलब क्या है? शास्त्र का मतलब है जिससे शासन किया जाए, वो शास्त्र है। तो अभी शासन किससे किया जा रहा है? संविधान से। तो संविधान ही सबसे बड़ा शास्त्र है। और संविधान के खिलाफ जो शास्त्र बोलते हैं वे सभी दंडनीय हैं। माने जितने शास्त्र हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, उसमें अब जितनी बातें लिखी गई हैं वे शास्त्र नहीं हैं, वे दंडनीय हैं। क्योंकि भारत का संविधान ही शास्त्र है। शास्त्र का मतलब ही होता है कि जिसे शासन किया जाए।